हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग फार्मा रिगार्डिंग कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही ई छावनी के कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से जबलपुर कंटेनमेंट बोर्ड में एक वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, ठीक उसी प्रकार से खरकी नाम के जगह पर यह वैकेंसी खरकी कंटेनमेंट बोर्ड में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हुई तो ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देखिए, इस तरीके के वैकेंसीज के लिए आपको खुद से अपडेट रहना होगा। मेरा काम है आपको बताना सिर्फ, लेकिन इसके बाद कब एग्जाम होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, क्योंकि छोटे छोटे बहुत कम लिमिटेड पोस्ट पे वैकेंसीज आती है। हर एक छोटा से छोटा अपडेट आपको दे पाना शायद मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। तो आपको मैं खुद बता देता हूं कि कैसे कैसे चेक करना है। आपको ई छावनी के कंटेनमेंट बोर्ड पे सबसे पहले आना है। यदि आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे की ओर आएंगे स्क्रॉल करते हुए, फिर आपको एक जगह दिख जाएगा, खरकी नाम से जगह है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। जब खरकी नाम की जगह को क्लिक करेंगे तो इसके कंटेनमेंट बोर्ड आपके सामने खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर से हम लोग कट कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाएंगे और रिक्वायरमेंट में जाएंगे। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो वहां पे देखिए दिख रहा है ना, रिक्वायरमेंट फॉर 21 मोर पोस्ट। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए दिख रहा है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर 21 पोस्ट। इसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस पोस्ट से रिगार्डिंग जो भी फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है, इससे रिगार्डिंग जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है नॉर्मली, वो मिल जाएगा। जैसे देख रहे होंगे खड़की कंटेनमेंट बोर्ड है, ये खड़की छावनी परिषद, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे में पड़ता है। ये देखिए दिख रहा है ना, पुणे में ये जगह पड़ता है। और आपको काम किसका है, पीडियाट्रिशियन का वैकेंसी, लेकिन हमको पीडियाट्रिशियन फार्मासिस्ट, ये हमारा मेन फार्मासिस्ट जो कि आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जी। ये देखिए आपका ये फार्मासिस्ट का पोस्ट है ना। फार्मासिस्ट पे मात्र एक वैकेंसी है यहाँ पे भी। मैं बता रहा था कि लिमिटेड, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है, वो भी यूआर कैटेगरी से है। जैसे देखिए एक पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, HSC विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्म और एम फार्म। मतलब आप यदि बी फार्म किए हुए हैं या फिर एम फार्म किए हुए हैं या फिर डी फार्म किए हुए हैं और किसी भी फार्मेसी काउंसिल से, रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, मतलब किसी भी फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है, यानी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में। क्या इसमें एग्जाम होगा? जी हाँ, एग्जाम तो होगा। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आप जब नीचे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है, 21 से 33 साल तक की उम्र के लिए है ये ओबीसी में, और यूआर में 21 से 30 साल के लिए है ये आपका। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यदि इसके सिलेबस के बारे में, तो जरूर बिल्कुल सिलेबस तो होगा ही। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, फार्मासिस्ट का मैं देख लेता हूँ एक बार। ये है हमारा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। रजिस्टर पीडियाट्रिशियन है, फार्मासिस्ट देखिए एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। पर तो आपका फिजियो देखिए फार्मासिस्ट का क्या है, सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। मतलब टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, आपका हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। और इसके ऑनलाइन आप कहाँ कर पाएंगे, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यदि वेबसाइट पे करना चाहते हैं तो देखिए kirki.cat.gov.in पर आप कर सकते हैं ऑनलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर रहा है। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके एक बार विजिट कर लेंगे खुद से भी, क्या है नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो सब्जेक्ट फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए जो होगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। और मेन है जो कि आपका 50% से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा सिलेबस रिलेटेड टू फार्मेसी। आपकी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे जरूर क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, फार्मासिस्ट के पोस्ट पे यही चीजें हैं। और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो जितना भी है मैंने ऑन एन एवरेज ये कहते हैं जनरली आपको बता दिया। आप यदि इंटरेस्टेड हैं
और ये पुणे में वैकेंसी है। जो लोकलाइज्ड पर्सन है, वहाँ के जनरल पेशेंट है, वहाँ के जो जनरल पर्सन है जो कि वहीं का निवासी है, तो आप वो लोग जरूर भरिए, क्योंकि पोस्ट कम है तो आप लोग अप्लाई करें और खुद भी आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आप खुद से अपडेट रहेंगे ऑफिशियल अपडेट से, तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको और बता दूं कि यदि आप उदित फार्मेसी ऐप के बारे में जानते होंगे, तो आप यदि डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फिर एंट्रेंस एग्जाम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं डी फार्मा से रिलेटेड, तो आप हमारे ऐप के बारे में जानते होंगे कि हमारा ऐप पर आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा जाता है उदित फार्मेसी के ऐप पर, जो कि हमारे वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा हर एक सिलेबस को कंप्लीट करा जाता है। डी फार्म फर्स्ट ईयर हुआ, जैसे कि डी फार्म फर्स्ट ईयर की बात करें तो रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है थ्योरेटिकल का। फिर लाइव क्लासेस चलती है जिसमें आप खुद हर आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है यहाँ पे। फिर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलता है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, लाइव चैट, मतलब हर एक कंप्लीट पैकेज है पांचों सब्जेक्ट का एक कोर्स में, जो कि 1499 रुपीज में पड़ता है। इसी तरीके से डी फार्म सेकेंड ईयर है, यदि आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जिट एग्जाम, यदि आप फार्मेसी में एडमिशन ही लेना चाहते हैं अभी, तो डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम का भी बड़े रेगुलर मैनर्ड वे में क्लासेस चल रही है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्सेज को विजिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के नाम ईमेल आईडी डालिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद स्टोर वाले सेक्शन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो अपने हिसाब से कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए और उस कोर्सेज में आप एनरोल हो जाइए। ठीक है, और अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए और एक बेहतर फार्मासिस्ट बनिए। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। और भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।